आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बसंतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब और गुटखा जब्त, नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। राजनांदगांव में बिजली पोल में आग, जियो फाइबर केबल से शॉर्ट सर्किट की आशंका, भारत माता चौक पर मचा हड़कंप। फिट इंडिया साइकिल रैली, रफ्तार संग जागरूकता, सैनिकों ने बढ़ाया जोश। चौपाटी बनी खुशियों की यूनिवर्सिटी, मस्ती की पाठशाला में दिखा युवाओं का जोश, संडे को मिला फुल ऑन एंटरटेनमेंट का सर्टिफिकेट। गायत्री मंदिर में निःशुल्क इलाज शिविर, फिजियोथेरेपी से मिल रही राहत, गायत्री मंदिर बना स्वास्थ्य केंद्र। राजनांदगांव की सड़कों पर रविवार सुबह सिर्फ साइकिल के पहिए नहीं घूमे, बल्कि फिटनेस, अनुशासन और देशभक्ति का संदेश भी दौड़ता नजर आया। मौका था फिट इंडिया संडे के तहत आयोजित साइकिल रैली का, जहां युवाओं के साथ भूतपूर्व सैनिकों ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। दिग्विजय स्टेडियम से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को फिट रहने का संदेश देती रही। खास बात यह रही कि सेना से रिटायर्ड हो चुके पूर्व सैनिकों ने युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साइकिल चलाई और बताया कि फिट शरीर ही मजबूत राष्ट्र की पहचान है। रैली में फिट इंडिया, हिट इंडिया, स्वस्थ युवा, शक्तिशाली भारत और हर दिन साइकिल, हर दिन फिटनेस जैसे नारों से माहौल ऊर्जा से भर गया। इस दौरान कार्यक्रम से जुड़े साईं हॉस्टल के आयोजकों ने कहा कि आज की भागदौड़ में भरी जिंदगी में लोग स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में फिट इंडिया अभियान लोगों को फिर से व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली की ओर लौटने का प्रयास है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों ने युवाओं से कहा कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम कर मैदान और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का सम्मान किया गया और नियमित रूप से साइकिलिंग करने का संकल्प भी दिलाया गया। भारत सरकार के द्वारा प्रति संडे को फिट इंडिया संडे रन साइकिल हर विभाग के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जिसमें संयुक्त संस्था के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा यह फिट इंडिया संडे रन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज आर्म फोर्स के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और एक संदेश कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, साइकिल के माध्यम से, योगा के माध्यम से कैसे हम फिट इंडिया संडे ऑन मूविंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, इसके बारे में हमने जानकारी दिया। फिटनेस की आधा घंटा रोज एक संदेश भारत सरकार द्वारा दिया गया है। जी हाँ, आज ये साइकिल रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है साईं के द्वारा, जिसमें आज हम पूर्व सैनिकों द्वारा इस पार्टिसिपेट किए हैं और एक भावना जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज आधा घंटा की मेहनत से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। एक स्लोगन है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस थीम को लेके आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सारे हमारे सैनिक भाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम अपने आप को फिट रखेंगे तो आज के इस माहौल में अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि आज के आपाधापी माहौल में वातावरण के हिसाब से आज साइकिल इज बेस्ट एक्सरसाइज, जिसके जरिए हम अपने मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं। अपने फिटनेस को ठीक रखने के लिए हम आज अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके साइकिल के माध्यम से इन सब चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। ये हमारा संदेश है साई के माध्यम से कि फिटनेस के लिए लोगों को जागृत करना। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। गायत्री मंदिर परिसर इन दिनों केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि जीवंत स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यहां चल रहे निःशुल्क साइटिका एवं फिजियोथेरेपी शिविर ने इलाके के लोगों को नई उम्मीद दी है। शिविर में साइटिका, कमर दर्द, नसों की जकड़न, सूजन और झंझनाहट जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ उपचार पूरी तरह निःशुल्क है और इसे प्राकृतिक पद्धतियों एवं फिजियोथेरेपी अभ्यास के संयोजन से किया जा रहा है।
सेवा में लगे कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में जहां इलाज खर्चीला होता जा रहा है, वहीं यह शिविर लोगों को बिना किसी आर्थिक बोझ के राहत देने का प्रयास कर रहा है। मरीजों को न केवल व्यायाम कराए जा रहे हैं, बल्कि मेथी दाना, गोल मिर्च और राजमा जैसे घरेलू उपायों के माध्यम से भी शरीर की सूजन और दर्द में सुधार के तरीके बताए जा रहे हैं। सेवा से जुड़े लोगों ने बताया कि उन्हें यह प्रशिक्षण शांति कुंज हरिद्वार से प्राप्त हुआ है, जिसके बाद वे राजनांदगांव में इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शिविर में आने वाले मरीजों का अनुभव भी उत्साहजनक है। कई लोगों ने बताया कि लंबे समय से चल रही दर्द और सूजन की समस्या में अब धीरे धीरे राहत मिल रही है और जीवन में फिर से सहजता महसूस हो रही है। ये सुजोग थेरेपी एक्यूप्रेशर चिकित्सा है, जिसमें मेथी दाने से, है ना, राजमा, काली मिर्च से जो बॉडी में सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होता है, नसें दब जाती है, उसको हम लोग एक चिकित्सा से खोलते हैं, जिससे हमारे जो भाई बहन आते हैं उनको इससे बहुत राहत होती है। जिनका चल नहीं पाते, सीढ़ियाँ से पकड़ के लाते हैं, वैसे भी माँ की, गायत्री माँ की कृपा से यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। और इसी दृष्टि से मैंने शांति कुंज हरिद्वार विश्वविद्यालय से इसका अध्ययन किया, वहाँ पे इसका कोर्स करके आया और मेरा संकल्प है कि मैं गुरुदेव के विचारों को जन जन तक स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को अपनी सेवा प्रदान करें। स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं लोग। कराने से, एक्यूप्रेशर कराने से बिल्कुल आराम है। और फिर यहाँ भैया जी निःशुल्क करते हैं एक्यूप्रेशर। हमेशा यहाँ पे एक्यूप्रेशर निःशुल्क ही हुआ है और बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हुई है। साइटिका में मैं 15 साल तक से परेशान थी, इतना डॉक्टर को दिखाए लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ, एक्यूप्रेशर से ही ठीक हुआ। बेटे को साइटिका हो गया था आज से 6 दिन पहले, और मैं यहाँ पर मेरे को पता लगा कि गायत्री मंदिर में एक्यूप्रेशर होता है। मुझे मालूम था कि एक्यूप्रेशर से ठीक होगा, दवा से ठीक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आया एक्यूप्रेशर कराने के लिए। फिर भाई साहब ने एक्यूप्रेशर किया, मेरा पहले दिन में बहुत आराम मिला। ऐसे करते करते मेरे 4-5 दिन हो गए मुझे आते हुए। और फिर मेरी परसों गर्दन अकड़ गई थी, गर्दन घूम नहीं रही थी, तो एक्यूप्रेशर किया, मेरी गर्दन भी ठीक हो गई और मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस दबिश में पुलिस ने देशी प्लेन शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना लालबाग पुलिस टीम ने सूचना मिलने पर तत्काल घेराबंदी करते हुए संदिग्ध स्थान पर दबिश दी। मौके से आरोपी को अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामले दर्ज रह चुके हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब, नशे के कारोबार और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नवनिर्माणाधीन ITI बालिका छात्रावास पेंड्री में एल्यूमिनियम की स्लाइडर खिड़कियों की रहस्यमयी चोरी का मामला आखिरकार पुलिस की तेज कार्रवाई से सुलझ गया। चोरी की इस वारदात में एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी फरार है। दरअसल पेंड्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात राकेश कुमार कंवर द्वारा थाना लालबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि छात्रावास भवन से लगभग 60 स्लाइडर खिड़कियों में से कई खिड़कियां अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिनकी कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई गई। इसी रात लगभग 10 बजे निरीक्षण के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को चोरी करते हुए देखा गया। मौके पर एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान होम बहादुर यादव उर्फ दिनेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर न केवल 9 मई की रात बल्कि 2 मई 2026 को भी उसी परिसर से स्लाइडर खिड़कियां चोरी की थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव का संडे इस बार सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि खुशी, मस्ती और अपनापन का जश्न बन गया। शहर की चौपाटी में लगी मस्ती की पाठशाला ने दूसरे रविवार को ऐसा रंग जमाया कि हर उम्र के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। कहीं बच्चे खेलों में धमाल मचा रहे थे तो कहीं युवा संगीत और डांस की धुन पर थिरकते दिखे। राजनांदगांव में मस्ती की पाठशाला की शुरुआत हो गई है और आज दूसरा मस्ती का पाठशाला यानी कि दूसरा रविवार का दिन है। इस रविवार के दिन में सुबह 6 बजे से ही लोगों के भीड़ यहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं। डीजे के धुन पर लोग नाचते हुए नजर में आते हैं। अनेकों प्रकार के
खेल की प्रतिभाएं भी देखने को मिलती है। तमाम तरीके के लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक के यहाँ पर लोग शामिल होते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, कैसा लगता है मस्ती की पाठशाला में? मस्ती की पाठशाला बहुत ही सराहनीय है। इससे क्या है, अपना योग व्यायाम ध्यान हो जाता है और मन एकदम एकाग्रचित हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी की उत्पत्ति होती है, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलता है। इससे लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त है और लोगों को ये बिल्कुल योगा डांस बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं भी योगा डांस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगभग, मेरी उम्र अभी 53 साल है, परंतु मैं विगत 20-25 सालों से किसी भी प्रकार का दवाई टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। रोज 1 घंटा अपने लिए समय निकालता हूँ और योग व्यायाम करता हूँ। हाँ, बच्चों के लिए खास तौर पर देखा जाता है कि अनेकों प्रकार के खेल की भावनाएं यहाँ पर नजर में आती है। इसको हम खेल से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें भी कॉम्पिटिशन्स की पाठशाला जो है, योग की पाठशाला है, कॉम्पिटिशन्स की पाठशाला है, ये इसमें समाहित है। स्पोर्ट्स हो रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे बच्चे जा रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा ये माहौल, रविवार का दिन, मस्ती की पाठशाला, अनेकों प्रकार के खेल और साथ में जुम्बा डांस। लोगों से भी चलेंगे और बातें करेंगे, साथ ही साथ नगर निगम के उन जिम्मेदारों से भी बात करेंगे कि आखिरकार ये दूसरा मस्ती की पाठशाला का दिन है और लोगों में उत्साह बढ़ते ही नजर में आ रहा है। सुबह की ताजी हवा के साथ शुरू हुई इस पाठशाला में योग, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मजेदार एक्टिविटीज ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया। खास बात यह रही कि इस बार लोगों की भीड़ पहले से ज्यादा नजर आई, जिसने साबित कर दिया कि मस्ती की पाठशाला अब शहर की नई पहचान बनती जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों के खेल और क्रिएटिव एक्टिविटीज आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे आयोजन रिश्तों में मिठास घोलने और समाज को करीब लाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि आने वाले रविवार को आयोजन को और भी भव्य और आकर्षक बनाया जाएगा, ताकि शहरवासियों को हर संडे नई ऊर्जा और नया अनुभव मिल सके। हम लोग यहाँ पे एवरी संडे आते हैं जुम्बा कराने के लिए। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है हम लोग को। लास्ट ईयर भी हम लोग करवाए थे। यहाँ पे बहुत सारा गेम्स होता है, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती है, सांप सीढ़ी होता है और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। एक्टिविटी बहुत होते हैं यहाँ पे हर संडे। हर संडे बहुत मज़ा आता है। हाँ, बहुत अच्छा माहौल रहता है। सुबह सुबह लोग टाइम निकाल के आते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ मस्ती की पाठशाला में आते हैं, यहाँ हम जुम्बा कराते हैं, लोगों को मस्ती एंजॉय कराते हैं, डांस कराते हैं, उनके साथ झूमते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर कि लोग हमारे साथ, हम लोगों को खुश रख रहे हैं, उनको एंजॉय करा रहे हैं। ये सब देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और राजनांदगांव की पब्लिक इतनी अच्छी और इतनी प्यारी पब्लिक है कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। लोग फिटनेस के लिए आते हैं, सुबह सुबह इतनी सुबह उठकर आना पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें ये सब देखकर। नगर निगम की टीम और राजनांदगांव के महापौर को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे रिस्पेक्टेड मेयर सर को और नगर निगम टीम को, जिन्होंने हमें चुना जुम्बा के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर आकर, लोगों से मिलकर। मस्ती की पाठशाला मैं फिर से बोलना चाहूँगा, काफ़ी सालों के बाद वापस से शुरू हुई है और यहाँ पर राजनांदगांव की जनता जुड़ चुकी है। पिछले हफ्ता थोड़ी कम भीड़ थी, इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारा जो मकसद है राजनांदगांव की जनता को फिट करना, वो हमें दिख रहा है कि वो सक्सेस हो रहा है। और राजनांदगांव के लोग डांस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है अब राजनांदगांव फिट तो था और बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा। मस्ती की पाठशाला में सबका स्वागत है और पिछले कार्यकाल में भी हम लोगों ने प्रयोग किया था, काफ़ी सफल रहा और इस बार ये सेकेंड वीक है और आज बहुत अच्छी क्राउड यहाँ पर थी और ख़ास तौर पे महिलाओं की और बच्चियों की। तो आज मदर्स डे भी है, तो मैं सभी को मदर्स डे की बधाई देता हूँ। और ये हम लोगों का प्रयोग बच्चों को जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करने के लिए है और मुझे लगता है कि हम सबसे आग्रह करते हैं, जिस तरीके से वो मस्ती की पाठशाला में आने के लिए जल्दी उठते हैं, उसी तरीके से हर दिन जल्दी उठे और स्कूल जाने के लिए तत्पर रहें। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए।
because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम घिरघोली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे दो बंद संदिग्ध बॉक्स दिखाई दिए। शुरुआत में ग्रामीणों ने इन्हें देखकर दूरी बनाई, लेकिन थोड़ी ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में उत्सुकता और डर का माहौल बन गया। ग्रामीणों के बीच बॉक्स को लेकर तरह तरह की बातें फैलने लगी। किसी ने इसे तांत्रिक क्रिया से जोड़ा तो किसी ने अंधविश्वास से भरी आशंकाएं जताई। स्थिति को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर छुईखदान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों बॉक्स खोले गए। जब ढक्कन खुला तो अंदर से चूड़ी, साड़ी, चावल, नारियल और नींबू जैसी सामान्य घरेलू वस्तुएं मिली। सामान देखने के बाद गाँव में फैली रहस्यमयी अटकलों को और हवा मिल गई। हालांकि पुलिस ने साफ कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बसंतपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध देशी शराब, मोटरसाइकिल और नकद राशि जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत लगभग 31,600 रुपए आंकी गई है। इस मामले में आरोपी विकास नेताम, मोहसिन खान और टेकूराम सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। विकास नेताम को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार विकास नेताम के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट के मामले दर्ज है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में कमलेश गुप्ता के किराना स्टोर से जर्दा युक्त गुटखा भी जब्त किया। यह पूरी कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। इस संबंध में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब, नशे के कारोबार और प्रतिबंधित गुटखा बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। छुरिया ब्लॉक के ग्राम गेंदाटोला में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्रा गीतांजलि चंद्रवंशी का सम्मान किया गया। ग्राम विकास समिति गेंदाटोला द्वारा छात्रा के निवास पर पहुंचकर उसे सम्मानित किया गया और प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता राशि देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि छात्रा गीतांजलि चंद्रवंशी ने कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में 93% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर ग्राम विकास समिति गेंदाटोला के पदाधिकारियों ने कहा कि सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश में रहकर यह उपलब्धि हासिल करना अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि गीतांजलि की सफलता माता पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन और उसके कठिन परिश्रम का परिणाम है। यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी। कार्यक्रम के दौरान ग्राम विकास समिति ने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए गेंदाटोला में कॉलेज खोलने की मांग भी उठाई। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। खैरागढ़ में शनिवार को हुए जामा मस्जिद वक्फ कमेटी के चुनाव में निवर्तमान सदर अरशद हुसैन डब्बू ने एक बार फिर जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार सदर पद हासिल किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अयूब सोलंकी को 84 मतों से पराजित किया। चुनाव प्रक्रिया छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देश और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टंकेश्वर प्रसाद साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। कुल 464 मतदाताओं में से 396 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिससे लगभग 85% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना के में अरशद हुसैन डब्बू को 239 वोट मिले, जबकि अयूब सोलंकी को 155 वोट प्राप्त हुए। 2 मत अमान्य घोषित किए गए। चुनाव के दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लगभग 15% नए मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। इस दौरान चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर मकसूद अहमद सहित पूरी टीम ने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। तैयारी तो ऐसा है कि पूरे जमात के लोगों ने, पिपरिया, अमलेडी और पूरे खैरागढ़ के जितने मुस्लिम परिवार हैं, सबने सहयोग दिया मेरे को। उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का मैं, और उनकी उम्मीद पे खरा उतरूँगा इंशाअल्लाह और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। अपने जमात के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। पिछला कार्यकाल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा रहा है और भविष्य में भी 3 साल फिर अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। कितने वोटों से जीत मिली है? मेरे को 84 वोटों से जीत मिली। खैरागढ़ की सियासी हवा इन दिनों किसी बहस से नहीं बल्कि एक सवाल से भारी हो गई है। आखिर जिला पंचायत की कमान किसके हाथ में है? दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार की सक्रियता को लेकर उठे सवालों ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने आरोपों की ऐसी परतें खोली जिसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
मनराखन देवांगन का कहना है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली राजनीति में असल तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है, जहां महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके परिजन बैठकों और कार्यक्रमों में नजर आते हैं। देवांगन ने दावा किया कि कई प्रशासनिक बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह उनके पति खमहन ताम्रकार की मौजूदगी देखी गई है। उन्होंने इसे प्रॉक्सी राजनीति करार देते हुए सवाल उठाया कि जब पद महिला का है तो प्रतिनिधित्व किसी और का क्यों। कांग्रेस खेमे ने इसे महिला अधिकारों से जोड़ते हुए मुद्दे को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति पहले भी चर्चा में रही है और कई स्तरों पर महिला जनप्रतिनिधियों की जगह प्रतिनिधियों के सक्रिय रहने पर सवाल उठते रहे हैं। देवांगन ने यह भी कहा कि जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष का कक्ष होने के बावजूद उनकी उपस्थिति कम दिखाई देती है, जो चर्चा का विषय बन गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य धम्मन साहू ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिए हैं और जिले में महिला जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार महिलाओं को आरक्षण के लेकर लगातार बवाल मरी देश भर बवाल करी, झूठा बवाल कर रही है। कांग्रेस चाहती थी कि महिलाओं को 33% विधानसभा, राज्यसभा में, लोकसभा में उनको जगह मिले। अभी जो राजनीति चल रही महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्टी के मामले हो या सरकारी कार्यक्रम हो, ये जनप्रतिनिधि महिला जो बने हैं लगातार कोई कार्यक्रम में जाते नहीं है। केवल और केवल एक नाम मात्र का मोहरा बनकर महिला जनप्रतिनिधि बन गई है। और देखेंगे आप यहाँ पर जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है लगातार ऑफिस में आती भी नहीं, लगातार ऑफिस बंद रहता है। उनके क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम होते हैं, स्वराज अभियान चल रहा है, सांसद जी आते हैं, विधायक जी जाती हैं। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधि भागीदारी नहीं रहती, बल्कि उनके पति जाके वहां पर कमान सौंपते हैं। इस प्रकार से दोहरा नीति एक तरफ महिलाओं को बढ़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस का जो आरोप है वो निराधार है और उसका मैं खंडन करता हूँ। हमारे खैरागढ़ चुगतान गंडे जिला में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष स्वयं महिला है। हमारे दोनों जनपद पंचायत खैरागढ़ और चुगतान दोनों जगह महिला अध्यक्ष है और हमारे नगर पालिका में भी हमारे महिला अध्यक्ष है। सभी जनप्रतिनिधि जितने भी आयोजन होता है, शासकीय आयोजन, सभी आयोजन में स्वयं रहती हैं। रही सवाल उनके पति का, तो स्वाभाविक है कि महिला के साथ पति रहते हैं, इसमें कोई कतई नहीं है। लेकिन महिला जनप्रतिनिधि अपने कार्यक्रम में स्वयं शरीक होती है। जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केसीजी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना खैरागढ़, थाना छुईखदान और साइबर सेल की टीम शामिल रही। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 55 लीटर देशी एवं अंग्रेजी शराब, नकदी राशि और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। कार्रवाई के दौरान ग्राम बेहाटोला निवासी प्रकाश राजपूत और चंद्र कुमार वर्मा को अवैध शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह छुईखदान क्षेत्र के आमगांव रोड पर कार्रवाई करते हुए बाबूलाल जंघेल और हुकुम जंघेल को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से देशी विदेशी शराब के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव के भारत माता चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बिजली के पोल में अचानक आग लग गई। आग की इतनी तेजी से फैली कि पोल से उठती लपटें और चिंगारियां दूर दूर तक दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल पर लगी आग का मुख्य कारण जियो फाइबर की केबल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिजली की तारों के साथ फाइबर केबल अव्यवस्थित तरीके से उलझी हुई थी, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पोल में आग भड़क उठी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शहर के कई हिस्सों में बिजली के खंभों पर केबल और फाइबर तार बेतरतीब ढंग से लगाए गए हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान इलाके में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि शहर में लगे सभी बिजली पोलों की जांच कर अव्यवस्थित केबलों को हटाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। बिजली जो आज के इस युग में लोगों की ज़रूरत के एक अहम हिस्सा बन चुका है। बिजली रहेगी तो लोगों के घर पे लाइट चलेगा, उनके और दूसरे अन्य कामकाज हो पाएंगे। बिजली नहीं रहेगी तो उनके ज़रूरत के बहुत से ऐसे काम हैं जो कि बंद हो जाएंगे।
इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ राजनांदगांव के माफ कीजिएगा भारत माता चौक पर। यहाँ सूचना मिली कि बिजली के एक पोल पर आग लग गई है, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और माहौल के बाद इस आग को बुझाने के लिए विभाग तो बाद में पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने अथक प्रयास किया और बताया तो ये भी जा रहा है कि स्थानीय लोगों की सहायता और मदद से ही आग पर काबू पाया गया है। दमकल की टीम भी मौजूदा रूप में आई हुई थी और साथ ही पुलिस यातायात विभाग की टीम भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। मेन बातें आपको बताना चाहते हैं कि बिजली के खंभे पर ये जो पोल है, पोल पर आग लगी, तार पर आग लगी और आग की लपटें इतनी भयावह हो गई थी, इतनी भयंकर हो गई थी कि सामने एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ के फ्लैक्स पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। मुद्दा ये नहीं है, मामला ये नहीं है कि इनके फ्लैक्स पर प्रभाव पड़ा, मामला ये है कि आग कैसे लगी। बता दें आपको कि भीषण गर्मी का वक्त चल रहा है और इस भीषण गर्मी के वक्त में पूरे राजनांदगांव क्षेत्र भर में बिजली विभाग के द्वारा लगातार कई क्षेत्रों में बिजली गुल के मामले सामने में आ रहे हैं। वो भी क्यों? केवल मेंटेनेंस के नाम पर। मेंटेनेंस के नाम पर कई सारे जगहों पर बिजली को गुल कर दिया जाता है और वहां पर यह कह दिया जाता है कि बिजली का रखरखाव किया जा रहा है, उसकी मेंटेनेंस किए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा विषय, बिजली के खंभे जो आप देख पा रहे होंगे, उस खंभे पर तार की लंबी लंबी जो लपटें आप देख पा रहे होंगे। एक खंभा और सामने की दिखाएंगे जहां पर प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के कैमरे भी लगे हुए हैं और वहां पर तार की पूरी बंडलें जो है वो वहां पर लगी हुई है। आखिरकार बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि जब तार का उपयोग छोटे से तार पर वहां पर हो जाता है तो इतने बंडल बना करके तार को वहां पर लटका क्यों दिया जाता है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी सवाल भी है कि ये जो तार है वो बताया जा रहा है कि जियो का तार है और जियो के तार में बड़े ही जल्दी आग लगती है। अभी हमारे साथ में लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग। किस तरीके से आग लगी भैया? ये गर्मी के कारण लगी है आग। हाँ, उसमें सब जियो वगैरह के तार वगैरह लगे थे, पूरे तार के गुच्छे थे, एक में आग पकड़ी, पकड़ते पकड़ते पूरा खंभे में आग लगी। बिजली विभाग, अभी हमारे साथ में पार्षद जी मौजूद है। बिजली विभाग, सत्ता भी आपकी, सरकार भी आपकी है। बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर राजनांदगांव के कई सारे क्षेत्रों में बत्ती गुल कर देते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। क्या यही मेंटेनेंस है? देखिए, ये मेंटेनेंस सीएसईबी का नहीं है। ये जो मैं देख रहा हूँ लगातार आंधी तूफान आने की वजह से जो हो रहा है, इसमें पूरा जियो वायर और अन्य जो वायर है उनके कारण ये आग लगी। और अभी भी देखेंगे आप, कैमरा उस तरफ दिखाएंगे तो देखिए सीएसईबी का वायर कितना ऊपर लगा है। नीचे जो अन्य वायर, जो केबल वायर, टेलीफोन, अधिकांश घरों में आज टेलीफोन नहीं लगे हैं, लेकिन सबके घरों में अभी भी केबल लगा हुआ है टेलीफोन का, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। वही एक मकड़ी का जाल बनते बनते और आने वाले समय में गर्मी में जब हीट होते वायर, एक वायर एक जलता, दूसरे को जलाता, दूसरे से जलते जलते आज आप इस हादसा देख रहे थे, पूरा खंभा जल चुका था। जैनम जी, कहीं ना कहीं इसको बिजली विभाग की लापरवाही माना जाए, क्योंकि उन्हें एनओसी देना भी, जियो को एनओसी देना भी उनका ही काम है। और तार की जो ये लपटे गोल गोल राउंड वहां पर लगी हुई है, पूरे गुच्छे लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़े आग का कारण बन जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें बिजली विभाग का भी बहुत बड़ा एक गलती है। उन्हें आने वाले समय पे इसको देखना चाहिए, ऐसे खंभों को चिन्हित करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ऐसे खंभे हैं जहाँ मकड़ी का जाल का वायर बन चुका है। भारत माता चौक पर लगे बिजली के खंभे, बिजली के पोल पर जो आग लगी, उसने बिजली विभाग की ही पोल खोल डाली। कहानी पूरी ये है कि बिजली विभाग के जो तार है वो काफ़ी ऊपर है, जो बिजली सप्लाई करता है, लोगों के घर पे बिजली जाती है, बिजली का संचार होता है, मगर उसी के नीचे आप देख पाएंगे तो वहाँ पर जियो के तार भी लगे हुए हैं, तारों के गुच्छे वहाँ पर मौजूद है, जो कि एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। और आज जो भारत माता चौक पर बिजली के इस पोल पर जो आग लगी है, वो भी साबित करता है कि बिजली विभाग के इस पोल पर लगी आग को बिजली विभाग की एक पोल खोलते हुए नजर में आ रही है। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।